अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कुक विद उदगिरीज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। गर्मा गर्म मसालेदार आलू का पराठा तो किसे नहीं पसंद होता, लेकिन इसे बनाना तो बच्चों का खेल नहीं होता। लेकिन आज की मेरी ये रेसिपी देखने के बाद तो हर कोई आलू का पराठा बना लेगा, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो पराठे टूटने या फूटने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो चलिए आलू का पराठा बनाते हैं, वो भी उदगिरी स्टाइल में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू का पराठा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे वो कुछ यूं हैं। 1.5 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1.5 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून चाट मसाला एंड हाफ टी स्पून गरम मसाला। उसके अलावा चॉप्ड कोतमीर, चॉप्ड पुदीना, 1 से 2 मीडियम साइज की प्याज जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया है, और 10 से 12 बारीक कुटी हुई मिर्चें, एंड ऑफ कोर्स आलू पराठे की जान आलू। यहाँ मैंने 5 से 6 मीडियम साइज के आलू लिया है जिसे मैंने बॉईल कर लिया है। तो चलिए पराठों की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो उबले हुए आलूओं में मसाले शामिल करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम ड्राई मसाले डाल लेंगे, उसके बाद चॉप किए हुए वेजीज भी, और इन्हें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इस तरह से हाथों के बीच मसलते हुए आलू को तोड़ना है। तो आलू हमें पूरा मशीन नहीं करना है, इस तरह से आलू के चंक्स भी रखने हैं हमें। इस तरह के चंक से आलू का पराठा और भी मजेदार होगा और पराठा चिपचिपा नहीं होगा, मजेदार पराठा बनके तैयार होगा। तो यहाँ अच्छी तरह से आलूओं को मसलते हुए हमने मसाला तैयार कर लिया है। तो यहाँ हमारी पराठों की स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। अब हम इस तरह से आलू और स्टफिंग के इक्वल साइज के बॉल्स बना लेंगे और साथ ही साथ तवा गर्म होने के लिए रख देंगे। तो चलिए पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आटे के बॉल को हम 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे और एक पोर्शन को हम अच्छी तरह से बेल लेंगे और छोटी सी उसकी गोल रोटी बना लेंगे। तो इसी तरह से दूसरी रोटी भी तैयार कर लेंगे। तो यहां मैंने दूसरी रोटी भी बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इस पर स्टफिंग रखेंगे और इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे। ध्यान रहे कॉर्नर्स थोड़ा सा खाली रखें। तो इसे हम अच्छी तरह से फैला लेंगे, बिल्कुल इसी तरह से। और अब हम इस पर दूसरी बेली हुई रोटी भी रख देंगे और अच्छी तरह से इसके कॉर्नर्स को हम सील कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरह से। पराठे को इस तरह से हाथों के बीच में घुमाते हुए कॉर्नर्स को सील कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरह से। कॉर्नर्स को आप अच्छी तरह से सील कर ले ताकि पराठा टूटे ना। तो चलिए पराठा बेल लेते हैं। तो हमें इससे हल्के हल्के हाथों से कॉर्नर्स को बेलना है, हल्के हल्के हाथों से कॉर्नर्स को बेलते जाएं। देख रहे हैं आप कितनी आसानी से पराठा हमारा बनकर तैयार हो रहा है। आप भी इस तरह से सेम रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपका भी पराठा बिल्कुल इसी तरह से बनकर तैयार होगा। तो यहाँ मेरा पराठा बनके बिल्कुल तैयार है। चलिए इसे सेक लेते हैं और 4 से 5 सेकंड तक पकाने के बाद पराठे की साइड चेंज कर लेंगे। तो देख रहे हैं आप किस तरह से परफेक्ट पराठा बनके तैयार हो रहा है। आप इस तरह से पूरे स्टेप्स फॉलो करिए, आपका भी पराठा बिल्कुल इसी तरह से परफेक्ट बनके तैयार होगा। आप पराठे की दूसरी साइड पर भी तेल या बटर लगा लें। बटर लगाने से पराठे का टेस्ट और भी अच्छा होगा। और इसे अच्छी तरह से दबाते हुए, कॉर्नर्स को दबाते हुए पराठे को। तो चलिए पराठे की साइड चेंज कर लेते हैं। उफ, क्या ही बेहतरीन कलर आया है पराठे का। तो यहाँ हमारा पराठा बिल्कुल बनके तैयार है। तो यहाँ हमारा पराठा बिल्कुल तैयार है।
चलिए इसे तवे से निकाल लेते हैं और चलते हैं हम पराठे की सर्विंग प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ हमारा बिना टूटे फूटे आलू का पराठा बनके बिल्कुल तैयार है। आप भी इस तरह से स्टेप्स को फॉलो करते हुए पराठा बना के ट्राई करें। आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो जरूर से लाइक करें और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाएं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Hope you all enjoyed our video. Don't forget to like, share, comment and subscribe. लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर चाहिए क्विक एंड परफेक्ट रेसिपीज देन फॉलो कुक विद गिरीज।